खिलाफ इजरायल की सेना का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मोबाइल लॉन्चर और रॉकेट और हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 160 रेडी टू फायर रॉकेट भी शामिल हैं। इजरायल की सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, इस बात की चेतावनी भी यहां पर इजरायल की ओर से दे दी गई है। और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को एक एक का टारगेट कर निशाना यहां पर बनाया जा रहा है इजरायल की ओर से। इजरायल दुनिया को भी संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अगर वो अकेला भी रह गया तो भी वो पूरी दुनिया के लिए काफी है और अपने हर दुश्मन को चुन चुन कर मारेगा, फिर चाहे वो गाजा में बैठे हमास लड़ाके हो, हिजबुल्लाह के लड़ाके हो या फिर ईरान दूर बैठा उसके लिए साजिश रच रहा हो। इन तमाम लोगों को, इन तमाम देशों को भी एक तरीके से उसकी ओर से चेतावनी है कि वो अकेला ही काफी है, क्योंकि ऐसे कई युद्ध हैं जो इजरायल ने अकेले अपने दम पर ही जीते हैं। इससे पहले तमाम जो गल्फ कंट्रीज उसके सामने आए थे उनको भी उसने मजबूती से खदेड़ा था। और ईरान ने कहा है कि इजरायल के हमले के बाद उसके पास आत्मरक्षा का अधिकार है। क्या इसके मायने हैं कि ईरान अब इजरायल पर फिर से हमला करने जा रहा है? वैसे इस हमले में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं, ये बात खुद ईरान ने मानी है। ईरान का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। क्या ईरान फिर से काउंटर अटैक करेगा? बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान ने इजराइल के हर शहर पर 500 मिसाइलों से अटैक की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान के हर बड़े जनरल को अब इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने जा रहा है। صدای چند انفجار قوی در اطراف تهران شنیده شده. هنوز منشأ این صداها مشخص نیست، اما ये ईरान की बदला नाइट है, यानी बदला लेने वाली रात। खामनेई और उनके जनरलों के अंदर इंतकाम की आग जल रही है और सायरन इजराइल में गूंज रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि आसमान फिर फटेगा, ईरान का मिसाइल अटैक फिर से होगा। ठीक 1 अक्टूबर की तरह, जब ईरान ने 10-20 नहीं बल्कि पूरी 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर की थी। ये 1 अक्टूबर का वीडियो है। तब इजराइल में कई फौजी ठिकानों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इसका जवाब देखने से पहले वो मंजर देखिए जब तेहरान पर इजराइल के अटैक के दौरान चाइनीज मीडिया के एक कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। 位于伊朗首都德黑兰，我们可以看到，在我摄像机录制的方向，这一片亮光的地方就是伊朗的军营，然后在这片军营的上空，刚刚我们拍摄到了防空系统进行拦截的相关的画面。ईरान अगर अब काउंटर स्ट्राइक करेगा तो समझ लीजिए कि दुनिया बहुत बड़े खतरे या यूं कहें कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होते हुए देखेगी, जिसमें फिर से तेहरान और तेल अवीव नहीं बल्कि तुर्की से ताइवान और फिर यूक्रेन से यूएस यानी अमेरिका तक युद्ध में जलने लगेंगे। इसीलिए दुनिया पूछ रही है कि क्या ये ईरान की बदला नाइट है? क्या 1 अक्टूबर को दोहराएगा ईरान? ईरान के इरादे और खामनेई के गुस्से को देखते हुए सबसे बड़ा टेंशन वाला मीटर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन में घूमने लगा है। तीनों देशों में ईरान को लेकर खतरे का लेवल बहुत हाई है। पहले यूक्रेन पर पुतिन की वार्निंग और अब ईरान की बदला नाइट वाले खतरे को ब्रिटेन ने सूंघ लिया है। ब्रिटेन जानता है कि इजराइल पर अब कितनी मिसाइलों का खतरा मंडरा रहा है। To defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. Iran should not respond. We will continue to work with allies to de-escalate the situation across the region. युद्ध का एपिसेंटर बार बार बदल रहा है। गाजा के बाद लेबनान और अब इजराइल के बाद ईरान पर हमला।
लेकिन इस बार सवाल नाक का है, सवाल रुतबे का है, सवाल उस इज्जत का है जिसकी धाक ईरान पिछले 1 साल से दुनिया पर जमा रहा है। و غیر قانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده که ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است. इजरायल के हमले के बाद ईरान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और खबर तो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजरायल के एक शहर को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ भी रहा है कि क्या इजरायल और ईरान की ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदलने वाली है। इजराइल ने 26 अक्टूबर की सुबह जब ईरान पर हमला किया तो इस अटैक की तस्वीरों ने जाहिर है कि पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। लेकिन तेहरान के आसपास आसमान में जिस तरह से इजराइल के हमले को काबू में करने की तस्वीरें आई है, उससे जाहिर है कि ईरान का अपना आयरन डोम यानी उसका एयर डिफेंस कामयाबी से काम कर गया। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. जब हमला हुआ तब नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट फुल एक्टिव मोड में था। नेतन्याहू खुद हमले का जायजा लेने के लिए वॉर रूम में मौजूद थे। इसराइल का दावा है कि उसने ऐसे ठिकानों पर हमला किया जहां मिसाइलों का उत्पादन होता है, लेकिन जमीन पर ईरान को कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर इसराइल और ईरान के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। 1 अक्टूबर 2024 को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब पूरी दुनिया ने इजराइल के अंदर मिसाइलों को गिरते देखा था, लेकिन ईरान में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। Israel has launched a wide-scale attack on Iran. This comes after Iran launched a ballistic missile attack on Israel on October 1st, and Israel has been threatening for weeks to carry out this assault. Now, details about it remain pretty sketchy at this point. The Iranian military has come out and said that Israel targeted 3 different provinces in the country and caused what it described as limited damage. ईरान में इजराइल के इन हमलों के बीच बड़ी खबर आगे की है जो पूरे नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट को डरा सकती है। खामनेई ने अपने जनरलों की सीक्रेट मीटिंग बुलाई जिसमें 200, 300 या 500 नहीं बल्कि 5000 मिसाइलों से काउंटर अटैक की तैयारी कर ली है। खबर है कि खामनेई ने ईरान के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी को हाइफा पर फोकस करने की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा ईरान के एरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह को तेल अवीव के खिलाफ प्लान करने का ऑर्डर दिया है। वहीं कुड्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को भी इजराइल के सबसे सीक्रेट बेस नेवातिम के खिलाफ प्लान बनाने को कहा है। यानी बहुत साफ सी बात है कि सुप्रीम लीडर खामनेई का इरादा अब इजराइल के हर शहर को 500 मिसाइलों से उड़ाने का नजर आ रहा है और इसके लिए एक शहर, एक जनरल का प्लान बन चुका है। ईरान के हर बड़े जनरल को इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, ऐसा अब साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा डर यह है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने जा रहा है। इसीलिए दुनिया पूछ रही है कि क्या ये ईरान की बदला नाइट है, क्या 1 अक्टूबर वाले हमले को ईरान दोहराने जा रहा है।
बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां इजरायल के हमलों में मारे गए 4 लोगों पर वहां के राष्ट्रपति ने शोक जताया है। यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने इजरायल को आगे हमले न करने की चेतावनी भी दी और कहा कि इजरायल के हमलों का जवाब दिया जाएगा। तो ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को चेतावनी यहां पर दी है, क्योंकि अब ऐसे अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में अब ईरान एक बार फिर से इजरायल पर हमला कर दे, ठीक वैसे ही जैसे 1 अक्टूबर को उसने इजरायल पर किया था, क्योंकि इजरायल का जो आक्रामक रवैया है वो ईरान को बिल्कुल नापसंद है। और इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। टैंक, तोप, मिसाइलों का निरीक्षण किया जा रहा है। सटीक और भीषण हमले के लिए प्लानिंग की जा रही है। यानी साफ है कि इजरायल ने ईरान पर जो हमला किया था, ईरान उसका बदला लेने के लिए और भी भयानक हमला करने की तैयारी में जुट गया है। ये है ईरान की राजधानी तेहरान। यहाँ सड़कों पर मिसाइल पहुंच चुकी है। लग रहा है कि बस युद्ध का ऐलान होना बाकी है और तेहरान की इस इमारत पर लगा दिया है ऐसा पोस्टर जिसमें इजराइल के लिए एक मैसेज है। पोस्टर में इजराइल के सैनिकों को डरी हुई हालत में भागते हुए दिखाया गया है और ऊपर फारसी और इजराइल की भाषा हिब्रू में क्या लिखा है, गौर से देखिए। फारसी में लिखा है, हम उस जगह बदला लेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। हिब्रू में लिखा है, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। इस पोस्टर में इजरायली सैनिकों को खौफ में दिखाकर यह मैसेज देना सीधा इजराइल को चैलेंज है। गजा में 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि लेबनान में 2,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान और इसराइल की टक्कर में ये दोनों जगहें इसराइल का सॉफ्ट टारगेट बन चुकी हूं। इस वक्त मैं लेबनान में हूं और यहां जो तबाही देखने को मिल रही है उस पर इसराइल की एयर स्ट्राइक्स की छाप लगी है। कोई नहीं जानता ये जंग कब खत्म होगी। दोनों जगह से आ रही तस्वीरें बार बार बता रही हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच इन दोनों जगहों पर लाशें रोज बिछाई जा रही हैं। इन दोनों का बदला ईरान लेता रहेगा। ये बात खामनेई के सीक्रेट चैम्बर से बार बार लीक करके बताई जा रही है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल से बदला लेने वाले पोस्टरों में इस्माइल हानिया भी है, कासिम सुलेमानी की भी तस्वीर है और ईरान के सुप्रीम लीडर को भी ये पोस्टर में देखिए, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के साइज का लगाया गया है। यानी इजराइल को बैलिस्टिक चैलेंज के साथ ईरान बता रहा है कि वो किसका बदला लेना चाहता है। पहला बदला गाजा का है, जहां 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा बदला यमन का है, जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अब इजराइल के टारगेट पर है। तीसरा बदला लेबनान का है, जहां इजराइल की बमबारी में 2,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चौथा बदला इस्माइल हानिया का है, जिसकी हत्या इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान में की थी। और पांचवा बदला ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर का लेना चाहता है, जिन्हें अमेरिका ने 2020 में बगदाद में ड्रोन अटैक करके मार डाला था। तेहरान की तस्वीरों पर अब मिसाइलों के साथ जनरल कासिम सुलेमानी की ये तस्वीर बहुत बड़ा सबूत है। मुअस्सिर व अर्जंदे हिजबुल्लाह रो به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल भी है और अमेरिका भी, इसीलिए दोनों दुश्मनों को डराने के लिए ईरान बार बार अपने खास हथियार दिखाता रहता है। ईरान अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन सड़कों से लेकर लॉन्च पैड तक कर चुका है। तेहरान की सड़कों पर ईरान की मिसाइलों को देखिए, जो ईरान के लोगों के साथ पूरी दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश है कि ईरान इजराइल को टक्कर देता रहेगा। इस परेड में ईरान की नई मिसाइल नाम है जिहाद। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह है ईरान का दूसरा हथियार, नाम है शाहिद 136B। यह शाहिद 136 ड्रोन का नया वर्जन है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 4000 किलोमीटर कर दी गई है। यानी इजराइल क्या, ईरान यूरोप के नेटो के अड्डों तक हमला कर सकता है। ईरान ने हाल में अपनी परेड में तेज बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई थी,
जिसके बाद से अमेरिका और इजराइल दोनों अलर्ट हैं। इसमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतेह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। ये मिसाइलें दिखाकर ईरान अब इजराइल में पोस्टर वाला खौफ भरना चाहता है। पोस्टर में इजरायली सैनिकों के डरे हुए चेहरे नेतन्याहू तक भी पहुंचते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पोस्टर में फारसी और हिब्रू दोनों भाषाओं में लिखा है कि बदला जरूर लिया जाएगा और इस युद्ध को ईरान खत्म करेगा। ये ईरान की तरफ से बड़े हमले का सरप्राइज माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से इजराइल से ज्यादा अमेरिका घबराया हुआ है। दोनों के कमांडर बेचैन हैं। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस नेटो के इन 4 देशों ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये परेड और पोस्टर दोनों के जरिए ईरान बताना चाहता है कि उसका बदला लेने वाला इरादा अटल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 25 इजरायली बस्तियों को खाली करने का आदेश दे दिया है। तो जंग लगातार तेज होती हुई यहां पर दिख रही है और लेबनान में हालात इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि इजरायली सेना लगातार वहां पर हमले कर रही है और इससे पहले भी उसकी ओर से किए गए, क्योंकि हिजबुल्लाह के तमाम वो ठिकाने वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में उनको नष्ट करने के मकसद से इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ रही है और वहां के नागरिकों को अब कह दिया गया है कि वो अपनी बस्तियां खाली कर लें। इजरायल ने 25 दिनों के बाद ईरान से बदला लिया, लेकिन क्या उसका बदला पूरा हुआ? ईरान पर अब इजरायल पर अटैक करेगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इजरायल में दावा ये किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने अपना अगला बड़ा टारगेट चुन लिया है। प्रतिशोध की सुलगती चिंगारी आग बनकर ईरान पर बरसी। 26 अक्टूबर की रात जब पूरा ईरान नींद की आगोश में समाया था, इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला बोल दिया। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों समेत कई इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, जो खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी राजधानी तेल अवीव के एक बंकर में बैठे मौजूद थे। ईरान पर हमले का ओके बटन दब चुका था। पूरा ईरान दहल रहा था। तेहरान, इलाम, खुजिस्तान, कराज, मसाद, कोम, शिराज। इजराइल ने 25 दिनों बाद ईरान को बदलापुर में तब्दील कर दिया। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर ताजा अटैक में 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट भी शामिल था। इजराइल 1 अक्टूबर का जब उस पर ईरान ने 200 मिसाइलें गिराई थी, उसका बदला लेगा, ये तो क्लियर था। लेकिन कहा जा रहा था कि ये हमले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, जो कि 5 नवंबर को होने हैं, उसके बाद होंगे। इजराइल ने इसे खारिज करते हुए ईरान को दहला दिया। इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, ईरान के सैन्य ठिकाने जिन्हें इजराइल ने टारगेट किया, उनका कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हगारी ने क्या कहा, सुनिए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today
that we have both the capability and the resolve. 5 पॉइंट में समझिए कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। पहला, देर रात शुरू हुआ हमला। दूसरा, 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ऑयल रिफाइनरी के पास हमला हुआ। चौथा, ईरान में सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। पांचवा, सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल के इस हमले में IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की राशिद स्ट्रीट बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। ईरान की सेना की बिल्डिंग राशिद स्ट्रीट 154 में है। इजराइल के हमले के पहले कहा जा रहा था कि उसका टारगेट अली खामनेई की इमारत होगी, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक सेंट्रल तेहरान में गोलीबारी की आवाज सुनी गई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय के पास भी धमाके किए गए हैं। ईरान के साथ साथ इराक, सीरिया और लेबनान में भी धमाके सुने गए हैं। हालांकि ईरान के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक फेल रही है। ईरान के मुताबिक उसके 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि हवा में ही टारगेट तबाह हो रहे हैं। ईरान एयर डिफेंस फोर्स ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य की ओर से दी गई चेतावनियों के बावजूद ज़ायोनी शासन ने तनाव पैदा करने वाली कार्रवाई में आज सुबह तेहरान, खुजिस्तान और इलाम में सैन्य केंद्रों के कुछ हिस्सों पर हमला किया। हमले से सीमित नुकसान हुआ है। हालांकि ताज़ा खबर के मुताबिक इजराइल के अटैक में ईरान के 2 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इसराइल ने ईरान पर 25 दिनों के बाद पलटवार किया और जो हमला किया उसमें इस बात का खास ख्याल रखा कि ईरान के तेल डिपो या परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान न हो। यह हमला ईरान के सैनिक ठिकानों को टारगेट करके किए गए हैं। हमले को देखकर लगता है कि इसराइल ने एक स्ट्रेटजी के तहत यह हमला किया, जिसमें यह मैसेज देने की कोशिश दिख रही है कि इसराइल युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वो पलटवार जरूर करेगा।